आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और आज हम पहली नज़र 27 साल पुरानी पहली खबर पर डालेंगे। और आपको याद होगा कि तब 21 मई था, 1990 का था, और श्रीनगर के हवल में मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के वालिद के जुलूस जनाजा पर गोलीबारी हुई थी। 50 के करीब लोग मारे गए थे और उसके बाद उस पर कई बार बात की गई, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसमें यह भी बताया कि इस कत्लेआम में मुलविस 15 फोर्सेस अफसरान और एहलकारों की निशानदेही करते हुए CRPF के 3 सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट में ये तस्लीम किया गया है कि फोर्सेस अफसरान और एहलकारों ने 21 मई 1990 को मीरवाइज मोहम्मद फारूक के जुलूस जनाजा में शामिल लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। और रियासती हकूक इंसानी कमीशन को पेश करदा अबूरी रिपोर्ट में कमीशन के तहकीकाती अफसर ने बताया है कि तब यह तहम मालूम नहीं हो सका कि इस हलाकत का जुर्म करने के मुर्तकब अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या कोई कानूनी कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। ये एक पुरानी खबर, लेकिन अब तक की बड़ी खबर, और इस पर हकूक़ इंसानी कारकुन मोहम्मद आसन अंतु ने रियासती हकूक़ इंसानी कमीशन में रिपोर्ट दाखिल की थी, अर्ज़ी दाखिल की थी, और इसी अर्ज़ी पर रियासती ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अहकामात दिए थे। और उसके बाद अब ये खबर, अब ये तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है और अब इस पर मज़ीद क्या कुछ होता है यह आपको आने वाले वक्त में हम ज़रूर बताते रहेंगे। लेकिन हम कल की खबर आपको बताएंगे कि कल जम्मू कश्मीर की सियासत ही नहीं, सरकार में बड़ी खबर यही आ रही है कि कल जम्मू कश्मीर में तग़य्युर तब्दीली होगी और कल कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा। अफवाह कल शाम से चल रही थी, और जिस तरह अफवाह नहीं बल्कि बहुत पहले से खबर थी कि कल रियासती काबीना का इजलास ही नहीं बल्कि इसमें एक्सपेंशन और रिशफल हो सकता है। लेकिन हमारे पास पहले ज़राए ने यही खबर दी थी कि एक्सपेंशन होगा, लेकिन ये तब होगा जब वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती उम्रा से वापस आएंगी। लेकिन कल शाम को अचानक ही ये अफवाह शहर श्रीनगर के साथ साथ रियासत के हर जगह दौड़ने लगी कि अब एक्सपेंशन कल हो रहा है, यानी कल की तारीख बताई गई। और इस पर हमने भी अपने ज़राया से बात की और हमें ज़राया जो हैं वज़ीर आला के दाएं बाएं के ज़राए से मालूम हुआ है कि कल रिशफल नहीं हो रहा है बल्कि कुछ इंडक्शन हो रही है। और हमें PDP के खसूसी ज़राए से ये मालूम हुआ है कि कल PDP के सीनियर लीडर सईद अल्ताफ़ बुखारी को मौजूदा वज़ारती कौंसिल में शामिल किया जा रहा है और उनके साथ एक एजाज अहमद मीर का नाम भी लिया जा रहा है। और कल राजभवन जम्मू में एक सादा हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हो रही है जिसमें अल्ताफ़ बुखारी को काबीनी दर्जे के वज़ीर की हैसियत से हलफ दिलाया जाएगा। जबकि हमें कुछ ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि अल्ताफ़ बुखारी के साथ साथ MLA वच्ची एजाज अहमद मीर का नाम भी लिया जा रहा है और उन्हें भी MOS के काफ़िले में शामिल किया जा सकता है। कुछ लोग ये भी के हवाले से कहते हैं कि कलमदानों में तब्दीली लाई जाएगी, लेकिन हमारे ज़राया खसूसी ज़राया ये भी बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ख़ास रद्द बदल कल नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ वज़ीर आला के मातहत कलमदानों में से ही अल्ताफ़ बुखारी को कोई महकमा सौंपा जा सकता है। और इस हवाले से हमारे पास यही खबर आ रही है कि टूरिज़म का महकमा सईद अल्ताफ़ बुखारी को हवाले किया जाएगा। और सईद अल्ताफ़ बुखारी ने जिस तरह पिछले साल मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरबराही वाली सरकार में रियासत में R&B व महकमे को एक नई जहत, एक नई वसअत देते हुए एक नए इनकलाब की शुरुआत भी की थी, कहा यही जाता है कि सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी शायद अब टूरिज़म महकमे को संभालते हुए रियासत में इस महकमे को एक नई डगर तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे और ये एक बड़ी जिम्मेदारी उन पे रखी जाएगी। और इसके साथ साथ हमें जो ज़राया बता रहे हैं कि सिर्फ एक और कलमदान इंक्लूड किया जा रहा है, वो MOS कैडर का है और वो MLA वच्ची एजाज अहमद मीर जो नए हैं, यंग जनरे हैं और PDP के यूथ ब्रिगेड से भी हैं, तो उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन
लेकिन हमें खसूसी ज़राए के हवाले से ये खबर मिल रही है। लेकिन एक खबर की हम और भी तस्दीक करना चाहेंगे आज के दिन भर में। अभी कुछ देर पहले वज़ीर आला के दफ्तर से सईद अल्ताफ़ बुखारी को टेलीफोन पहुंच चुका है और उन्हें बताया गया है कि वो कल की हल बर्दारी की तकरीब में हाजिर हो जाएं। कल की जो तकरीब होगी वहाँ पे हाजिर हो जाएं। लेकिन हम आपको दूसरे सियासी मामलात पर भी खबर बताते जाएंगे और हम बताना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फायर ब्रांड लीडर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल बयान दे ही देते हैं और कई बार उनके बयानात पर कई को परेशान भी होना पड़ता है। और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल का आज का बयान भी कमाल का है और मुस्तफ़ा कमाल ने फौजी सरबराह के ताज़ा बयान पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बताया है कि फ़ौजी सरबराह का नया बयान जो उनका बयान आया है वो मामूली नवियत का नहीं है, बल्कि इसमें एहतजाज करने वालों को धमकी दी गई है कि उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। और डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने अपने बयान में ये भी बताया है कि कश्मीर के लोग अब सीना तान कर गोलियों का सामना कर रहे हैं और अब भी दिल्ली के लिए वक्त है कि अगर दिल्ली अब नहीं जागी तो फिर दिल्ली कब जागेगी, क्योंकि फ़ौजी सरबराह ने खुद अपने बयान में ये बताया है कि मिलिटेंट्स को बचाने के लिए मुकामी लोग जाते हैं और लोग हमदर्दी रखते हैं मिलिटेंट्स के लिए। और ये एक ऐसा बयान है जिस पर नई दिल्ली को गौर खौज करना होगा। और ये भी उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में फ़ौज हालात ठीक करने का यकीन देकर कौम को धोखा दे रही है और फ़ौज को ये धोखा नहीं देना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं क्या बताया डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद और उमर अब्दुल्ला के चाचा हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर तरीन लीडरान में माने जाते हैं।